जय श्री कृष्णा। मेरे सज्जन मित्रों और मेरे यंग फ्रेंड्स, ये वीडियो भी मेरे लिए बहुत ख़ास है और उम्मीद है आपको भी ये बहुत ख़ास लगेगा और आपका मन स्वाभिमान से भर जाएगा जब मैं इनको अपना अभिनंदन दूंगा। श्री राजनाथ सिंह जी जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, मेरे तो बहुत आदरणीय हैं। मैं सालों साल इनको देख रहा हूँ, इधर भी उधर भी, मतलब दोनों बेंचेस में मैंने उनको देखा है। बहुत मीठे, लेकिन जिसको बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग नेशनल, जिसको अंदर से इतने हार्ड है, नेशनलिज्म जिसको बोलते हैं, कूट कूट के इनमें भरी हुई है। हिंदुइज़्म, हिंदू धर्म के तो मतलब ये तो सब, वो तो उसके बारे में बोले ही कोई, मतलब इनको बत्ती रोशनी दिखाना है। हम लोग इन्हीं से सीख सीख के हमने समझा कि हमारा धर्म, हमारा सनातन धर्म, हम क्या हैं। लेकिन आज मैं अपने सम्मान के 2 शब्द 4 शब्द जो भी हैं बुझता बोलूँगा, इनके कार्यशैली पे बोलूँगा। शुरुआत कर रहा हूँ, अभी ये 4 दिन पहले की बात है, सिर्फ 4 दिन पहले की बात है। प्रधानमंत्री जी कहीं अपनी शायद राजस्थान में चुनावी सभा कर रहे थे। जो न्यूज़ उन्होंने दी सुनकर मन इतना प्रसन्न हुआ कि एक समय था हम देश में कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कोई चीज़ डिफेंस का हम बनाएंगे। आज एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट हमारा डिफेंस प्रोडक्ट्स का बाहर जा रहा है। आज कहते हैं, इस समय जब मैं बात कर रहा हूँ तो वो शिप हो चुका है और एक किसी कंट्री को जाने के लिए तैयार खड़ा है। सिर्फ वहाँ से 9-10 साल पहले अगर आप मित्रों पीछे जाओ, सिर्फ 10 साल पीछे, 11 साल पीछे, सिर्फ, ज़्यादा नहीं है, तब तक तो हम सब थे ना। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं था किसी डिफेंस प्रोडक्ट का। मुझे ध्यान नहीं है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ध्यान नहीं है। छोटे मोटे पार्ट पुर्जे मेंटेनेंस के लिए हम बनाते हो तो वो भी मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं है। इवन बफर्स वगैरह जितने भी पार्ट्स हैं सब इंपोर्ट होते थे। हमारी कंट्री इंपोर्ट बेस्ड कंट्री थी डिफेंस के लिए। डिफेंस का प्रोडक्शन कोई इतना आसान काम भी नहीं है। ये आपको समझे कि जी ये चुटकी में हमने ब्रेड बनाई और लग गई, वो नहीं है जी। कुलचे भटूरे नहीं है जी। इसके लिए भी विल पावर चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनका निर्देश चाहिए, उनकी विल पावर चाहिए, और बाकी सारी टीम को उसको कोऑर्डिनेट करके फॉलो करना है। तो ये डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर थे, ये उनका डिपार्टमेंट था। उन्होंने कैसे काम किया है, कहाँ किया है, आज तक भी ये मिस्ट्री है। लेकिन मैं तो 2 साल से सुन रहा हूँ कि हमारा डिफेंस सामान मटेरियल बन के एक्सपोर्ट हो रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत सोचता था भी छोटी चीज़ें कुछ जा रही होंगी या कोई बड़ी चीज़ जा रही होंगी, ये क्या जा रहा है मुझे पता नहीं है। लेकिन जब पहले मैंने सुना कि एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट है, नाम नहीं ले सकता मैं यहाँ, वो हम एक्सपोर्ट करने की तैयारी में हैं। और प्रधानमंत्री सर ने नाम उन्होंने भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि एक एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट आज शिपिंग होने के लिए तैयार है। ये कितने गौरव की बात है हम सब देशवासियों के लिए कि नेट इंपोर्टर से हम नेट एक्सपोर्टर बनते जा रहे हैं। बनते जा रहे हैं नहीं, बन गए हैं। बहुत कंट्रीज़ को हमारा सामान डिफेंस का एक्सपोर्ट हो रहा है। हैट्स ऑफ टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द डिफेंस मिनिस्टर एंड द एंटायर टीम। लेकिन राजनाथ सिंह जी का
मैं हार्दिक अभिवादन करूँगा कि उन्होंने इसको एक डेडिकेटेड वे से फॉलो किया है, ताकि ये ऐसी इनके तीसरी टर्म में जाने से पहले, इलेक्शन से पहले ये काम हो जाना चाहिए, और वो हो गया। इसके अलावा 3-4 चीज़ें और हैं जो मैं बिल्कुल, अब दुश्मन मित्र तो हमारे पड़ोस में भी 2 झटके थे, बर्तन खटकते हैं, तो हमारे पड़ोस में भी थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहता है। लेकिन एक बार इन्होंने बोल दिया था कि मैंने डिफेंस को बोल दिया आपने, जितने हमारे रक्षा अध्यक्ष हैं, चेयरमैन वगैरह हैं, कि अभी हमारे किसी ऑर्डर की इंतज़ार करनी नहीं है बिल्कुल भी। एक लिमिट के बाद यही होता है कि आप कोई इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। एक गोली अगर आपको पड़ रही है, लग रही है, तो आप 10 से जवाब दो, 100 से जवाब दो। यू हैव फ्री हैंड। डोंट कम टू मी और डोंट कम टू अस कि सर हमें क्या करना है। ये एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत हिम्मत वाला, दिल वाला, इतने बड़े देश को संभालने वाला रक्षा मंत्री ही कर सकता है। हमारे बहुत बॉर्डर्स हैं, बहुत जगह बॉर्डर्स हैं, सब जगह चेक करना, सब जगह दिमाग लगाना, सब जगह उसको बिठाना। और फिर कमाल ये है, पिछले 9 साल से हमारे यहाँ कोई मेजर 1-2 हुए तो हुए हैं, उसका जवाब भी कैसे दिया गया है हमने सबने देखा है। उसके बाद वो कंट्री भी, उनके यहाँ क्या हो रहा है मुझे कुछ भी, मैं अब इस पॉलिटिक्स में नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ ये हमारा काम ही नहीं है। हमें इतना पता है कि हम रक्षा मंत्री जी के हाथों में, होम मिनिस्टर जी के हाथों में, प्राइम मिनिस्टर के हाथों में बिल्कुल सुरक्षित हैं इस देश में। हम सब जो इलेक्शन में अब दूसरी तरफ जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उनको उल्टा पुल्टा पाठ पढ़ा रहे हैं, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो भी यहाँ सुरक्षित हैं। थोड़ा जाएं ना अपने पड़ोस के देशों में, पता लग जाएगा क्या देशों की हालत है इस समय। कहीं जाएं, कहीं आसपास कहीं जाएं, इंडिया, भारत सबसे सेफ कंट्री है आज की डेट में। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले बहुत साल हम बहुत आगे होंगे। मैं बार बार एक ही चीज़ दोहराता हूँ, बहुत आगे होंगे, और बहुत मुश्किल है कोई हमारे तरफ आँख उठा के भी देख पाएगा। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करनी होगी तो फिर राजनाथ सिंह जी जैसे बैठे हैं ना, जिन्होंने अपने डिफेंस फोर्सेस को और ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे रखी है। अभिनंदन सर को कैसे निकाल के लाया गया, वो किस्सा तो हमारी एक मेमोरी में ऐसे एनग्रेव हुआ, ऐसे डला हुआ है कि आप क्या कोऑर्डिनेटेड वे से 24 घंटे के अंदर अंदर वो पाकिस्तान से वापस आ गए। ये एक किसी मजबूत सरकार का ही, जिसे बोलते हैं ना, एक मजबूत सरकार ही ये कर सकती है। उसके बाद बहुत कुछ हो रहा है जिसपे मैं अब कंट्रोवर्शियल नहीं दूंगा, लेकिन ये सरकार जिस तरह से हर चीज़ का जवाब दे रही है, डिफेंस मिनिस्टर सर जिस भाषा में जिसका जवाब दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। पूरे विश्व को पता लगना चाहिए कि हम किसी से कम नहीं। डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, आप जिसको थोड़ी सी भी इंडस्ट्रीज, डिफेंस, ऑफ कोर्स अपना धर्म तो सबसे ऊपर है, राष्ट्र सबसे ऊपर है, वो सब अलग है,
लेकिन किसी कंट्री की ग्रोथ के लिए आप डिफेंस में कितने मजबूत हैं वो, और आपकी इंडस्ट्रियल आपकी ग्रोथ कितनी है, जीडीपी जिसको बोलते हैं, आप कितना बिजनेस कर रहे हैं, कितना आपके यहाँ मैन पावर, कितने लोग बिज़ी हैं। हम इस समय हमारी इकॉनमी कहाँ खड़ी हुई है और किस रेशो से हम आगे बढ़ रहे हैं, साल 2 साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, इन सब चीज़ों पे आपका हमारा जीवन और हमारे राष्ट्र का नाम डिपेंड करता है। इसमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। अभी इस बार वो फिर लखनऊ से लड़ रहे हैं इलेक्शन, मुझे नहीं पता उनके सामने कौन है, और अगले अगर सरकार इनकी बनती है तो इनको क्या जिम्मेवारी मिलेगी। बट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर जो हमारी कंट्री को, हमारे देश को मिला है, वन ऑफ द बेस्ट। तो उम्मीद है ये मिलेगा, ये इससे कुछ और भी मुझे मालूम नहीं है, मैं इस मामले में ज़्यादा प्रेडिक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हमें इतना भरोसा होना चाहिए कि इनका आशीर्वाद, इनका हाथ हमारे सब भारतवासियों के सिर पे रहेगा, इनके साथ हम सुरक्षित रहेंगे। परमात्मा इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, अपना देश की सेवा में लगे रहें और अपने धर्म की सेवा में भी ये पूरी तरह खपे हुए हैं, पूरी तरह। अभी इनका एक मैंने वो भी एक स्पीच सुनी थी मैंने, मुझे वो बोलनी चाहिए या ये नहीं चाहिए, लेकिन मैं इशारों में बोल देता हूँ कि आप ये खाओ, ये खाओ, वो खाओ, वो खाओ, कौन रोकता है आपको, खाओ, लेकिन कम से कम अपने धर्म का सम्मान तो करो। आपको धर्म का सम्मान करना आना चाहिए। जो लोग इन दिनों व्रत रख रहे हैं, जो लोग इन दिनों फास्ट रखते हैं, नवरात्रे मनाते हैं, कम से कम उनका तो कुछ ख्याल करो। बाकी आप जो मर्जी खाओ, जो जो उन्होंने नाम लिए, वो मैं नाम बोलना नहीं चाहता हूँ, वो उन्होंने बहुत अच्छा बोला, और जिसको समझ आती है उनको समझ भी आ गई होगी कि किस देश में आप रह रहे हो। राजनीति लड़ाई करो आप कोई, लेकिन कुछ सम्मान अपना और अपने समाज का तो रखिए। आप भी तो कैसे समाज से आते हैं, सब अपना अपना समाज का ख्याल रखते हैं, तो हमको भी रखना चाहिए। और किसी के दूसरे समाज का भी हमको बुरा कहना हमारा हक नहीं बनता, ना ही हम करते हैं। भारत देश एक ऐसा है जो मिलजुल के रहने की राजनीति में बिलीव करता है, होना चाहिए। मैंने 1-2 बार बोला है, जितनी सुख सुविधाएँ, जो सुविधाएँ सरकार किसी एक पक्ष को दे रही है, वो सबको जा रही हैं। उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ कि ये इसको जाएगा, इसको नहीं जाएगा, उसको जाएगा, उसको नहीं जाएगा, सबको जा रहा है। तो देश सबका है। आप हंसी मजाक उड़ा के क्या बोलते हो, उसका जवाब फिर उस तरह ही मिलता है जी। मेरे प्यारे सज्जन मित्रों और मेरे यंग फेलोज़ को फिर बोलता हूँ मैं, यंग बॉयज़ जो अभी नए नए वोटर बने हैं, ज़रा अपना फ्यूचर देखिएगा, ज़रूर सोचिएगा अपने फ्यूचर के लिए कि अगले 35-40 साल आप क्या सपना देख रहे हो, क्या बनने का सपना देख रहे हो, और देश को कहाँ तक जाता हुआ देखना चाहते हो। ये सब सपने आपके दिमाग में होने चाहिए। शुरुआत अभी से होगी, क्योंकि हम बचपन से हमने बहुत कुछ देखा है। हमने नीचे जाते देखा है, हमने गोल्ड को गिरवी रख के भी देखा है, हमने बाहर का गेहूँ खाते हुए भी देखा है,
पाम ऑयल भी देखा है। कम से कम मैं नहीं चाहूँगा कि हमारी ये जनरेशन उस बुरे समय से गुज़रे। हम ऊपर 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 वर्टिकल साइड ऊपर जाने चाहिए। अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए प्लीज़। मैक्सिमम परसेंटेज होनी चाहिए। अपनी पसंद की कोई सरकार लाइए, आप लाइए। आप वोटिंग ही नहीं करोगे तो बहुत तकलीफ़ वाली बात है। आपको हो सकता है पछताना पड़े भी ना भी पड़े, मैं नहीं कुछ बोलना चाहता, लेकिन वोट करना हमारा अधिकार है और हमारा जिम्मेवारी भी है, हमारी ड्यूटी भी है। अगर किसी सरकार से हम कुछ उम्मीद लगाते हैं तो हमें अपना फ़र्ज़ भी पूरा करना चाहिए। ये सब बोलते हैं, हमेशा ताली ऐसे बजती है। देश के अच्छे नागरिक बनिए। आदरणीय राजनाथ जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। उनके सामने जो खड़े हैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी उम्मीद है देश के भविष्य में उनका बहुत 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 बड़ा योगदान रहेगा। किसी रूप में भी हो, वो बहुत सम्मानित प्रतिनिधि हैं हमारे देश के। नेता बोलूं, मैं कुछ भी बोलूं, तो मैं उनको बहुत ऐसी निगाह से देखता हूं जैसे कोई अपने पिता को देखता है ना, जैसे अपने गार्जियन को देखता है। मैं पिता तो क्या बोलूं, गार्जियन है ना, जैसे उनको। हमारे बहुत अच्छे गार्जियन हैं और परमात्मा उनको हमेशा हमारे साथ रखे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। जय श्री कृष्णा।